हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत को कथा को प्रारंभ करने के पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। विदुर ने कहा है, महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके दुखों में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करे कि असली सुख के लिए कोई कैसे रह सकता है। तात्पर्य: विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल अभिप्राय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से मैत्रेय मुनि के पास जाकर भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था। अतएव जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जनसामान्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है। जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में अप्रत्याशित रूप से आग लगा दी गई। प्रकृति का नियम ऐसा ही है। हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि यह उस योजना में आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, नहीं सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, नहीं सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें विदुर जी का मैत्रेय मुनि के साथ वार्तालाप का प्रसंग आया है। श्रीमद् भागवत के इस स्कंद में भगवान कृष्ण के इस जगत से अंतर्धान होने के बाद मौसल लीला के तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाकर जो भगवान कृष्ण के सगे संबंधी थे, यदुवंशी लोग, तो ये आपको पता है मौसल लीला। प्रभास क्षेत्र में जाकर वो आपस में लड़ बैठते हैं और फिर वहां से भगवत धाम चले जाते हैं और देवताओं के पोर्शन जो होते हैं वह स्वर्ग में चले जाते हैं। उसके तत्पश्चात भगवान कृष्ण इस जगत से अंतर्धान होने के पूर्व उद्धव को मिलते हैं और उद्धव के साथ मैत्रेय मुनि बैठे हैं और दोनों को भगवान भगवत कथा का लाभ दिलाते हैं। उसके बाद विदुर जी अपनी यात्रा करते करते उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी को अनेक कई प्रश्न पूछते हैं। भगवान के बारे में पूछते हैं, यदुवंश के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि मनुष्य के जीवन में कर्तव्य क्या होने चाहिए। उस समय उद्धव जी, जो कि ज्ञान में और भक्ति में मैत्रेय मुनि से बड़े चढ़े हैं,
लेकिन मर्यादा व्यतिक्रम का ख्याल रखते हुए कि मैत्रेय मुनि मुझसे बड़े हैं, वो कहते हैं कि बाजू में ही वहाँ पे मैत्रेय मुनि बैठे हैं, तो आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए और भगवत कथा का लाभ लीजिए। मैं आपको कथा निर्देश नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो आप कृपया उनके पास जाइए। और भगवत कथा का ज्ञान उनको भी भगवान ने दिया था जब हम दोनों कथा सुन रहे थे, और भगवान ने मुझे उपदेश दिया है कि मैं यहाँ से बद्रिकाश्रम चले जाऊँ। तो इस तरह से ये घटनाओं का क्रम है। जब भगवान कृष्ण इस जगत से अंतर्धान हो जाते हैं, उसके बाद उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाएंगे और वहाँ पे नर नारायण ऋषियों को भागवत धर्म का संदेश देंगे। इस तरह विदुर जी मैत्रेय मुनि से आके मिलते हैं, और मैत्रेय मुनि से आकर मिलने के तत्पश्चात ये एक श्लोक है यहाँ पे 5वें अध्याय में, जिसमें विदुर जी हालांकि सुनने के लिए आए थे कृष्ण कथा, लेकिन कृष्ण कथा को डायरेक्टली प्रारंभ करने के पूर्व विदुर जी उद्धव मैत्रेय ऋषि से कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोतु लोको। इस संसार में जीव कोई भी क्रिया 2 कारणों के लिए करता है। कोई भी क्रिया हम लोग करते हैं उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। एक होता है सुख प्रवृत्ति और दूसरा होता है दुख निवृत्ति। सुख प्रवृत्ति यानी कि हमारे सुख में वृद्धि हो जाए, और दुख निवृत्ति यानी कि हमारे दुख समाप्त हो जाए। राइट। तो किसी भी क्षेत्र में आज कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम कर रहा है, कोई घर में गृहिणी काम कर रही है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कोई प्लेन चला रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने सारे कार्य केवल 2 चीज़ों के उद्देश्य प्राप्ति के लिए करता है। एक है सुख की वृद्धि और दुख को दूर करना। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं सुखाय कर्माणि। राइट। इन 2 चीज़ों के लिए व्यक्ति कोई भी संसार में कार्य करता है, सुख को बढ़ाना और दुख को घटाना। लेकिन विदुर जी कहते हैं, और ये हमारा भी अनुभव रहेगा, आपका भी रहेगा अनुभव इस संसार में, वो कहते हैं कि हे महर्षि, इस संसार में हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, दुख दूर करना चाहता है, किंतु हो क्या रहा है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। जो हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसके विपरीत परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रक्रिया से सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें उसके बजाय दुख प्राप्त होता है, और हमें उस कार्य में कोई तृप्ति मिलती नहीं है, और साथ में दुख भी कम नहीं होता है। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हम लोग तो दुख नहीं, हम तो सुखी है, हमें तो सुखी सुख मिलता है। तो अभी संसार की हालत कैसी है कि अगर आपको कीचड़ में रहने की आदत पड़ जाए तो कीचड़ अच्छा लगता है। जो कीचड़ में नहीं रहता है वो देख पाता है कि ये कीचड़ में रह रहा है। जैसे कहाँ तो प्रभुपाद की किताब में कहीं पे एक स्टोरी है, एक बार एक फिशरमैन की लड़की जो मछली बेचते हैं ना, तो वो कहीं पे तो गई थी किसी के घर पे, ऐसे ही गेस्ट, उसको रुकना था उस रात को उस घर में। तो अभी फिशरमैन की लड़की, मछुआरे की तो एक बड़ा ये रहता ना टोकरी, जिसमें मछली बिजली रखते हैं वो लोग, तो टोकरी उसके साथ में था। तो जिस घर में गेस्ट गई थी वो बोले कि टोकरी को बाहर रख दो, ये सब सामान आपका जो भी है मछली पकड़ने का, आप अंदर आ जाओ। तो अच्छे तरह से उसको रिसेप्शन किया, अंदर बिठाया, सुलाया, बोले अभी यहाँ पे आपको रात को सोना है भोजन भोजन करने के बाद। तो रात में वो जब सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी रात को। बोले नींद नहीं लग रही है मेरे को। बोले क्या प्रॉब्लम है? तो बार बार बाहर आती थी और वो टोकरी को सूंघती थी, हाँ अभी ठीक लग रहा है। फिर अंदर जाती थी, थोड़ा सा नींद नहीं आ रहा है, फिर बाहर जाती थी, टोकरी को सूंघती थी, अब अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है अभी। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? हरे कृष्ण। जिसको उस पर्टिकुलर वातावरण में रहने की आदत हो गई है, उसके लिए वो उसको लगता है कि ये मेरा मतलब नॉर्मल वातावरण है, मतलब ये मेरे लिए क्या है, सबसे बढ़िया, स्वर्ग से सुंदर।
तो उसको ऐसी आदत है कि वो जब तक वो मछली का दुर्गंध नहीं सूंघा जाएगा उसको नींद नहीं आती है। तो संसार में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो संसार में इतना दुख पा चुके हैं कि अभी उनको लगता है कि कभी आज दुख नहीं हुआ, आज कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा लाइफ में, कोई कुछ गाली नहीं दिया, आज कष्ट नहीं हो रहा है, एब्नॉर्मल लगता है उनको। दे आर हैबिचुएटेड टू लिव इन पेन एंड सफरिंग, राइट। इसलिए हालांकि विदुर जी यहाँ पे कहते हैं किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा का थोड़ी हो रहा है यार, हम तो सुखी हैं। आप अगर ठीक ठीक से देखें तो पता चलेगा कि हम लोग संसार के किस कोने में रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, और हमारा प्रतिक्षण इसी उम्मीद में जा रहा है कि सुख शायद कल मिलेगा, शायद परसों मिलेगा, शायद 1 महीने बाद मिलेगा, और ऐसे करते 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 जिंदगी के इतने सारे दिन बीत चुके हैं हमारे। और विदुर जी कहते हैं विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उनके दुख में वृद्धि हो रही है, बजाय दुख के कम होने के दुख कम तो नहीं हो रहा है लेकिन दुख बढ़ता जा रहा है। जैसे कोई एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अगर एक बहुत बढ़िया घर परिवार बना लूंगा तो मेरा सब बढ़िया चलेगा, नहीं बोलेगा मस्त में बैठूंगा और पत्नी सेवा करेगी, हरे कृष्णा। और पत्नी भी सोचती है कि मैं भी एक ऐसे घर में जाऊंगी तो वहां पे सब मेरा ठीक ठीक से सब कुछ होगा। दोनों ही अपेक्षा लेकर आते हैं, तो अभी दोनों अपेक्षा लेकर आए तो सेवा कौन करेगा फिर? वो सोचता है कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, ताकि आराम से रह सकूं, और वो सोचते हैं मैंने विवाह क्यों किया है, कोई मेरी सेवा करेगा ठीक से। तो अभी कौन किसकी सेवा करेगा? तो इसीलिए अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ये केस खाली इसके लिए नहीं, किसी भी आश्रम में जाइए आप, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, उसको लगता है कि आश्रम में जाएंगे तो बड़ा आनंद ही आनंद होगा। तो अभी यहाँ पे आप रहेंगे तो पता चले आपको यहाँ का आनंद अलग आनंद होता है और आप जहाँ रहते हो वहाँ का आनंद अलग रहता है। परंतु व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वो अपोजिट साइड में घास हरी है तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो ब्रह्मचारी को लगता है कि गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया है यार, ये लोग एंजॉय करते हैं, मजा में रहते हैं एकदम, जब उठना है तब उठते हैं सुबह। अरे ऐसा नहीं होता है, आजकल तो बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल में जाते हैं, मैंने सुना है 6 बजे कोई टाइम है स्कूल जाने का उनका। हमारे टाइम में तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे स्कूल रहती थी। 6 बजे स्कूल मतलब बच्चे को कितने बजे उठना पड़ेगा? 5 बजे। मम्मी को कितने बजे उठना पड़ेगा? 4 बजे, क्योंकि घर से बाहर निकलने वाले लोग खाली एक नहीं है बच्चा, और कोई बच्चा रहेगा, पतिदेव रहेंगे, कोई बच्ची रहेगी, और अगर समझो बहू अगर वर्किंग है तो हो गया काम आपका। हरे कृष्णा तो इसलिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए हमेशा। वो कहते हैं कि इसलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करे कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे, राइट। इसलिए प्रॉपर में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली विदुर जी को हिंट करते हुए कि विदुर जी एक्चुअली यहाँ पर आए थे डायरेक्ट कृष्ण कथा सुनने के लिए। अगर आप देखेंगे कि विदुर जी उद्धव जी ने विदुर जी को कहा था, अगर इसके पहले के अगर आप चैप्टर्स देखेंगे भागवतम में, यहाँ पे 3rd कैंटो में विदुर जी डायरेक्ट कृष्ण कथा सुन रहे थे उद्धव जी से, और कृष्ण कथा सुनने के लिए ही उन्हें मैत्रेय ऋषि के पास जाना था। परंतु भक्ति में बड़े बड़े भक्तों का ये विलक्षण स्वभाव होता है कि वो अपने आप को कभी भी ज़्यादा दिखा देने की, मैं तो सबसे बड़ा हूँ भाई। वो अपनी नम्रतावश डायरेक्टली कृष्ण कथा, डायरेक्टली राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में चर्चा न करते हुए ये पूछ रहे हैं कि मैं संसार में माया के वश में हूँ, इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ, इसका उपदेश कीजिए। क्योंकि सामान्य जन सामान्य के लिए ये प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। आज अगर हम में से कुछ लोग कृष्ण कथा सुनना चाहते डायरेक्ट, एक बार प्रभुपाद एक जगह मद्रास में कहीं भी देते हैं, एक किसी घर में होस्ट, तो होस्ट ने कहा कि अरे आप थोड़ा संध्या में जब भोजन हो गया तो वो घर का होस्ट बोलने लगा, स्वामी जी आप हमारे लिए जरा रासलीला का कथा कर सकते हैं क्या?
तो प्रभुपाद ने मना कर दिया, बोले नहीं कर सकता मैं। अब जरा विचार कीजिए, प्रभुपाद इतने महान भक्त है क्या, और रासलीला की कथा नहीं कर सकते क्या? लेकिन प्रभुपाद ने मना कर दिया, बोले नहीं कर सकते मैं रासलीला की कथा, क्योंकि जानते हैं कि ऑडियंस जो है उस लेवल पे नहीं है। रासलीला सुनने के लेवल पे होना चाहिए हमें, राइट? इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे भी लिखते हैं, सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए, राइट? हम कितने संसार में फंसे हुए हैं ये अगर हमें पता चले, और उसके बाद हम लोग भगवान का नाम जब चालू करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके बाद में तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, वृंदावन क्या है, राइट? उसके पहले ही बोल रहे हमको रासलीला सुनाओ। तो इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम सहजिया बन जाते हैं हम लोग। सहजिया का अर्थ होता है भगवान की लीला को जो सहज लेते हैं, राइट? आप कभी अगर वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, ऐसे कुछ भक्त आपको मिलेंगे, वो सोचते हैं कि मैं मयूर बन गया हूँ वृंदावन में, मैं गोपी बन गया हूँ। तो आपके गोपी ड्रेस पहनने से आप गोपी थोड़ी बनेंगे। गोपी बनने के लिए गोपी का भाव चाहिए, और गोपी का भाव समझने के लिए पहले भागवत के प्रथम 9 स्कंद पढ़ने होते हैं, राइट? प्रभुपाद जी के लीलाओं के संस्मरण में आपको दिखेगा, एक नारद मुनि की कथा आती है। एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण के पास गए थे, और भगवान कृष्ण को ट्रांसेंडेंटल लेवल का हेडेक हो रहा था। कभी सरदर्द भगवान को हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। लेकिन लीला अगर करनी है तो सरदर्द हो सकता है। तो भगवान को सरदर्द हो रहा था, और भगवान बोले कि देखो नारद मुनि, मुझे सरदर्द हो रहा है, और इसकी दवा क्या है? भक्तों के चरणों की धूली अगर कोई लाके दे तो मेरा सिर दर्द बंद हो जाएगा। तो नारद मुनि गए, अनेक अनेक जगह पे ढूंढ रहे थे, कोई देगा क्या? तो समझो अगर आपके पास आ जाए तो आप देंगे आपके चरणों की धूली भगवान के सर पर डालने के लिए? देंगे क्या? नहीं देंगे ना, क्योंकि भगवान के चरणों पे, अब अपने चरणों की धूली भगवान के सर पर जाए तो क्या होगा? हमें तो नरकवास लगेगा, राइट? आप लगेगा ना हमें। तो इस तरह से नारद मुनि हर जगह घूमे, लेकिन उनको कोई दवाई मिल नहीं रहा था, कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था जो दवाई दे। ऐसे घूमते 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 नारद मुनि कहाँ गए? वृंदावन चले गए। तो अनेक अनेक वैकुंठ लोक, बहुत सारे धामों को उन्होंने क्रॉस किया। कोई भी ऋषि, योगी, सिद्ध, भक्त कोई भी देने को तैयार नहीं। तो जब गोपियों के पास गए और बोले कि भगवान को सरदर्द हो रहा है, अगर आपके चरणों की थोड़ी धूली मिल जाए ना तो भगवान का सरदर्द रुक जाएगा। तो गोपियाँ तुरंत बोली, थोड़ा सा क्या है, पूरा गोनी भर के लेके जाओ। बोले बाल्टी बाल्टी भर के देंगे आपको। तुरंत तैयार हो गई देने के लिए। तो महाराज के प्रवचन में महाराज कहते हैं, ब्रजवासी बनना इतना, आजकल क्या है, ब्रजवासी बनने के लिए आपको खाली वृंदावन जाइए और प्रॉपर्टी लीजिए, ब्रजवासी बन जाते नहीं। तो कहते हैं ना, आपको ब्रजवासी बना देंगे हम लोग, वी विल मेक यू ब्रजवासी। ब्रजवासी बोलते हैं। ब्रजवासी आप बन जाएंगे ऐसे वृंदावन में रहेंगे, लेकिन ब्रज भाव लाना आसान नहीं है इतना। ब्रज भाव लाने के लिए हमें आचार्यों के चरण चिन्हों में अनुगमन करना होता है। और उस प्रवचन में महाराज जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अगर हमारे चरण की धूली से भगवान के 1 मिनट भी, अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर सरदर्द रुक जाता है, और उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा, राइट? वो भी कैसा? परमानेंट। अगर हम परमानेंटली नरक भी जाना पड़े हमको, लेकिन अगर उसके फलीभूत, अगर भगवान का 1 सेकंड का भी अगर सरदर्द बंद हो सकता है, तो हमारा उसके लिए और कोई बड़ा सौभाग्य है नहीं। आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा तारा बोली काम, कृष्णेंद्रिया प्रतिवांछा धारा प्रेम नाम, ये चैतन्य चरितामृत में आता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए हम लोग संसार में जीते हैं, राइट? लेकिन जो भगवान के इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीता है, ऐसे बहुत ही कम शुद्ध लेवल के भक्त होते हैं, राइट? तो ये वृंदावन का भाव होता है, वो भाव हमें ऐसे नहीं मिलेगा। जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तब धीरे 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 हमें पता चलेगा कि हम लोग किस स्थिति में संसार में हैं। उसके बाद फिर कृष्ण कथा का आस्वादन लिया जा सकता है। इस प्रकार विदुर जी यहाँ पे जिज्ञासा करते हैं मैत्रेय मुनि से
और ऐसा नहीं कि विदुर जी को उत्तर मालूम नहीं था प्रश्न का। जो विदुर जी इतने बड़े महान भक्त, तो उनको मालूम नहीं रहेगा क्या कि संसार में हम लोग सुखी नहीं है, दुखी हैं? उनको मालूम था, इसका उपाय क्या है ये भी मालूम था। लेकिन फिर भी वो मैत्रेय मुनि का अपना साक्षात्कार सुनना चाहते थे। देखिए, कभी कभी आपको आपके कथाक्रम में यहाँ पे कई भक्त आते होंगे, सेम कथा भी करते होंगे, नहीं सेम टॉपिक की, लेकिन फिर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग साक्षात्कार होते हैं, राइट? तो आपको लगता है वाह यह कथा अलग है, थोड़ा सा अलग क्यों? क्योंकि हर किसी के अपने अपने साक्षात्कार होते हैं। इसीलिए विदुर जी इवन तो उन्हें आंसर पता है, फिर भी मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं कि आप बताइए मुझे, क्योंकि आपका मैं दिव्य साक्षात्कार सुनना चाहता हूँ। इस तरह से भागवतम में इसका वर्णन है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग और सेक्शन है वहाँ पर। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के लीलामृत में हैं। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम श्रील प्रभुपाद ने जलदूत बोर्ड किया था, और लगभग 35 दिन की यात्रा करने के तत्पश्चात ये हमारे सेकंड वॉल्यूम में पहला चैप्टर था, जर्नी टू अमेरिका। 13 अगस्त 1965 कलकत्ता से उन्होंने बोर्ड किया जलदूत, इंडिया स्टीमशिप कंपनी, उसके कैप्टन अरुण पांड्या थे। तो हमने डिस्कशन आगे बढ़ाया था। 13 अगस्त को बोर्ड किए, उसके बाद लगभग 35 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद प्रभुपाद या 35 आफ्टर 35 डे जर्नी फ्रॉम कैलकाटा, जलदूत reached Boston's Commonwealth Pier at 5:30 AM on September 17, 1965। 17 सितंबर 1965 को प्रभुपाद का जलदूत बोट अमेरिका पहुंच गया। और हमने देखा था इन 35 दिनों में प्रभुपाद को शुरुआत के कुछ 10-15 दिनों में बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ा था। 2 हार्ट अटैक आके गए थे उनको, और वैसे ही अलग क्षेत्र में जाना और इतनी बड़ी उम्र होना, 70 साल की उम्र का व्यक्ति, झकझोरने वाला सफ़र था वो। बोट हिलना डुलना बोट का स्टेबल थोड़ी होता है। लेकिन हमने देखा था कि किस प्रकार प्रभुपाद कह रहे थे कि मेरे सपने में भगवान अवतरित हुए, और भगवान अपने सारे अवतारों के साथ आए थे, और सामने गौर निताई थे, कृष्ण और गौर निताई क्या कर रहे हैं? बोट को चला रहे हैं। और अरुण पांड्या जो उस बोट के कप्तान थे, वो कहते हैं कि उसके बाद बोट बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब जो सागर था उसमें तूफान आया नहीं, बड़े शांति से बोट चली गई। और अरुण पांड्या की वाइफ वो कहती है प्रभुपाद को कि स्वामी जी आप रिटर्न में हमारे साथ आइएगा, ताकि बोट हमारे ऐसे ही शांति से आए। राइट। और प्रभुपाद के पास टिकट भी था 2 महीने बाद का, लेकिन प्रभुपाद को खुद मालूम नहीं था मैं कितने दिन रहने वाला हूँ, क्या होने वाला है। हालांकि रिटर्न टिकट बनाया है। तो इस तरह से वो अमेरिका उतरे बॉस्टन में 1965 को 17 सितंबर। और प्रभुपाद वहाँ उतरते ही उन्होंने एक कविता लिखा, हमने देखा था शॉर्ट में, मार्कने भागवत धर्म। राइट। क्योंकि प्रभुपाद जब वहाँ पे उतरे तो यूएस इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे अपना साइन किया। 3 महीने का उनके पास वीज़ा था, और कैप्टन पांड्या उनको थोड़ा सा सैर करने के लिए बॉस्टन में लेके गए। चलो थोड़ा हम सैर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्योंकि बॉस्टन से उनको जाना था बटलर पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर मिस्टर गोपाल अग्रवाल उनका इंतज़ार कर रहे थे। राइट, सॉरी, न्यूयॉर्क जाने के बाद फिर बटलर पेंसिल्वेनिया जाने वाला था उनको। तो बॉस्टन में कुछ समय के लिए वहाँ पे उतरे थे, और उधर उतरते ही प्रभुपाद ने उनका कविता लिखा, मार्कने भागवत धर्म करके। इस कविता में उन्होंने लिखा था, वो लिखते हैं, माय डियर लॉर्ड कृष्णा, यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल, बट आई डू नॉट नो व्हाई यू हैव ब्रॉट मी हियर। कहते हैं कि मैं क्या हूँ, तुच्छ व्यक्ति हूँ, और मुझे पता नहीं कि आप यहाँ पे क्यों लेके आए हैं हमको। तो कई बार आपको ऐसा पता समझ में नहीं आएगा आप क्यों आए यहाँ पे। राइट। इस्कॉन में क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे आकर, पता ही नहीं चलता है क्यों आए हैं यहाँ पे, किसने लेके आया हमको। राइट। जब चैंटिंग करते तो देखते कौन लेके आया था हमको। ये रोज रोज 16 माला का इतना टेंशन रहता है। राइट।
बट कभी कभी हमें पता ना चले, बट भगवान के बड़े प्लान में हमारा कुछ ना कुछ सेवा कहीं ना कहीं फिट किया होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे आके, तो प्रभुपाद जी जानते हैं सब कुछ, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए। कहते कि मुझे शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्य है, इसलिए आप यहाँ पे लेके आए। नहीं तो प्रभुपाद लिखते हैं अदरवाइज आप मुझे इतनी भयानक जगह पे लेके नहीं आए होते। भयानक जगह क्यों कह रहे हैं, आगे वर्णन आएगा देखिएगा भयानक क्यों बोल रहे हैं उसको। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे लोग भौतिकवाद में ग्रस्त हैं, राइट, रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित हैं यहाँ पे लोग, और मुझे अपने अकेले के दम पर इन लोगों को आपके भक्ति के बारे में ज्ञान देने में मैं अपने आप को अक्षम समझ रहा हूँ। आप मुझे इनको समझाने के लिए कुछ शब्द दीजिए, शक्ति दीजिए, राइट, मैं अनक्वालिफाइड हूँ। और कहते हैं कि आपने मेरा नाम क्या रखा है, भक्ति वेदांत। कहते हैं मेरे पास भक्ति भी नहीं है और वेदांत भी नहीं है। भक्ति मतलब डिवोशन, वेदांत मतलब यानी कि वेदांत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं भक्ति भी नहीं है मेरे पास, वेदांत भी नहीं है। अभी आपकी इच्छा अगर हो तो मेरे नाम को सार्थक कर दीजिए, भक्ति वेदांत नाम को सार्थक कर दीजिए, राइट। ऐसा प्रभुपाद इसलिए, देखिए जितने भी शुद्ध आचार्य भक्त होते हैं उनकी ये नम्रता होती है। अगर आप देखेंगे राधानंद महाराज को भी, कभी अगर कहीं किसी कॉलेज प्रोग्राम में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जाते हैं, कॉर्पोरेट प्रोग्राम में जाते हैं, जनरली हम लोग वहाँ जाएंगे तो इतनी लंबी लंबी प्रेयर नहीं करते कथा के पूर्व। महाराज वहाँ पे पूर्ण कथा की पूरी प्रेयर ओम अज्ञान तिमिरंध से लेकर हरे कृष्ण महामंत्र तक कर देते हैं। तो एक बार ऐसे गौरव पूछ रहे थे महाराज को, महाराज मैं तो कहीं जाता हूँ तो ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में मैं इतना लंबा प्रेयर नहीं करता हूँ, थोड़ा अलग लगता है मुझे वहाँ पे, आप पूरा कर देते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे पास क्या है, मैं क्या बोले लोगों को, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ शब्द दे मुझे भगवान, ताकि मैं, देखिए यही परिणाम होता है, इसीलिए उनके शब्दों का हमारे ऊपर परिणाम होता है। जब हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए, इवन भागवतम का प्रारंभ करने के पहले सुखदेव गोस्वामी, जब द्वितीय स्कंद में आप देखेंगे परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से अनेक अनेक प्रश्न करते हैं, तो भागवत का कथन प्रारंभ करने के पहले सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं भगवान से, भूतेर महद्भिर इमा प्रभु निर्माय शेत यदमुष पुरुष भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक सो अलंक सृष्ट भगवान वाचांसी में। वो कहता है कि मेरी जो वाचा है ना, इसमें जान डालिए भगवान, आप इसमें जान नहीं है, जो मैं शब्द अभी बोलने जा रहा हूँ इसमें कुछ शक्ति दीजिए, तभी इन शब्दों का सुनने वाले व्यक्तियों के हृदय में परिवर्तन होगा। अब देखिए श्रीमद् भागवत के जो प्रथम वक्ता है सुखदेव गोस्वामी, वो ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो हम किस तरह पे प्रार्थना करना चाहिए जरा सोच लीजिए, राइट। भागवत के सबसे प्रथम वक्ता है वो, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शब्दों में आप क्या कीजिए, जान डालिए, ताकि जो भी मैं कहने जा रहा हूं ये परीक्षित के हृदय में उतरे, राइट। तो शुद्ध भक्तों की ऐसी महिमा होती है कि वो कभी अपने आप को करता नहीं समझते और वास्तविक नहीं समझते। हम लोग अभी सोचते हैं कि हाँ हमने गीता में सुना, हम करता नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमको, नहीं मैं करता नहीं हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा मैं सोचना चाहिए, हम सोचते हैं ऐसा, हम ट्राई करते हैं। बट जब शुद्ध भक्त एक्चुअली कोई कार्य करते हैं, वो वास्तविक समझते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, डेफिनेटली करता नहीं हूँ, भगवान मुझसे ये कार्य करवा रहे हैं। इसलिए उनके कार्यों में और हमारे कार्यों में इतना बड़ा गुणात्मक अंतर पड़ता है कि उनके कार्य से सारा संसार सुखी होता है, सारे संसार के लोग भक्ति भाव में जुड़ जाते हैं, राइट। अदरवाइज प्रभुपाद ने जो 11 साल में किया, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग 1965-77 के बाद जो इस्कॉन को संभाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हमको ही मालूम है और प्रभुपाद ने 8, 9, 10, 11 साल में पूरे विश्व भर में, जिन देशों में जहां पर किसी ने कृष्ण का नाम नहीं सुना हुआ है, जहां पे 4 नियम तोड़ना मतलब धर्म समझते हैं लोग अपना, ऐसे देश में जाकर लोगों को 4 नियम बताना, उनसे पालन करवाना, उनसे चैंटिंग करवाना। हम लोग अपने लोगों से चैंटिंग नहीं करवा सकते भारत के, बराबर है कि नहीं, राघव करुणा प्रभु इधर अपने लोगों को बोले चैंटिंग करो, उसको मालूम होते हुए बोलता है क्या के लिए चैंटिंग करो, मैं नहीं करूंगा, पहले मांस मछली छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। तो सोचो हम अपने कल्चर में अपने लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी बाहर जाकर बाहर के लोगों को कन्वर्ट कर दिए।
इसका दृष्टांत हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उनके प्रार्थनाओं में। वो कहते हैं मेक मी डांस, मुझे आप नचाइए जैसे नचाना चाहते हैं, आप जो जैसे मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं वो कराइए, राइट। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पास भक्ति नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, आई हैव नो डिवोशन नो नॉलेज, बट मुझे आपके नाम में श्रद्धा है, आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन योर होली नेम, राइट। आई हैव बीन डेजिग्नेटेड एज भक्ति वेदांत एंड नाउ इफ यू लाइक यू कैन फुलफिल द रियल पर्पट ऑफ भक्ति वेदांत। मुझे आपने भक्ति वेदांत उपाधि दी है, तो अभी आपको अगर इच्छा हो तो आप भक्ति वेदांत नाम को सार्थक कीजिए। और नीचे साइन किया हुआ है द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ऑन बोर्ड द शिप जलदूत कॉमनवेल्थ पीर बोस्टन 18 सितंबर 1965। इस तरह से प्रभुपाद ने अमेरिका में एंट्री किया, राइट। और प्रभुपाद जो वर्णन करते हैं अमेरिका का, बोस्टन थोड़ा घूमे थे ना वो, वहाँ पे बोस्टन थोड़ा घूमने के बाद तत्पश्चात अमेरिका का एक सबसे बड़ा सिटी है बोस्टन, राइट। और प्रभुपाद ने बोस्टन में क्या देखा, प्रभुपाद लिखते हैं he was an American city rich with billions, populated with millions and determined to stay the way it was, right। अभी जनरली हम लोग जैसे लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, हम लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं या फिर कुछ ना बॉम्बे में भी हम देखते हैं यहाँ वहाँ, या फिर कभी कभी कंट्री साइड से गांव से लोग आते हैं देखते हैं मुंबई में, तो उनको क्या लगता है, वाह मुंबई कितनी चकाचौंध है, वाह कितने लोग अच्छे हैं, अपना सूट बूट पहन के घूम रहे हैं, कितने सुखी है ना, कितना आनंद है उनके जीवन में, गाड़ी में घूमते हैं, सेंट लगाते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ऐसा हमको लगता है कि बहुत सुखी व्यक्ति हैं ये लोग। प्रभुपाद की दृष्टि वैसे नहीं थी। प्रभुपाद ने देखा ये लोग कितने दुखी है संसार में, क्योंकि व्यक्ति की सुख या दुख की जो क्षमता है वो उसके बाहरी संसाधनों से नहीं दिखती है, बल्कि हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह इनको प्रतिकार करने की क्षमता कितनी है, उसके आधार पर हमारे सुख या दुख का निर्णय लगाया जा सकता है, राइट। तो कोई व्यक्ति बड़ा धनी क्यों ना हो, लेकिन अगर बेचारा कामी हो तो सुखी नहीं रह सकता हो। कोई व्यक्ति कितना बड़ा कंपनी का डायरेक्टर हो, लेकिन चैन स्मोकर है, सिगरेट पीता है दिन रात फूक फूक के, तो बेचारा सिगरेट उसको जला रहा है, अंदर से मरता है वो, राइट। तो ऐसे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सुख की कल्पना तब होती है जब हम इन षड रिपुओं से मुक्त होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, एक्चुअली प्रभुपाद सॉ बोस्टन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। ही सॉ हेलिश सिटी लाइफ, people addicted to the illusion of material happiness। शहरी जीवन कैसा रहता है मालूम है क्या? प्रभुपाद ने लिखा हेलिश, नारकीय। नारकीय मतलब यहाँ पे लिटरली नारकीय जीवन है देखा जाए तो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ भागते रहते लोग, भागते रहते हैं, हाफते रहते हैं। अभी पहुंच गया, अभी ऑफिस पहुंच गया, हाँ अभी घर पहुंच गया, अभी सुबह वापस उठना है, राइट। एक जगह पे एक हमारे चैतन्य चरण प्रभु वो कहते हैं, व्यक्ति भागा 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 ऑफिस में आता है, दिन भर काम करता है, फिर वापस घर चला जाता है, भागते 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 थकते थकते थकते, बता मैं बहुत थक गया हूँ, अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ, और टीवी देखने बैठता है, मोबाइल। आजकल तो लोग मोबाइल गाड़ी में ही जाते जाते चला लेते हैं, घर पे जाने की भी देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ऑफिस खत्म होता है लोग सोचते हैं कि मैं अभी रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा तो मैं कुछ देखता हूँ टेलीविजन में या सिनेमा में कुछ देख लेता हूँ, तो उसको लगता है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप रिलैक्स होते हैं क्या टेलीविजन देख के? हाँ गजेंद्र नाथ प्रभु, आप हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे? रिलैक्स होता है, आप कह रहे रिलैक्स होता है आदमी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कैसे रिलैक्स होता है वो देखिए। जब वो बैठता है घर में आकर, हाँ थक गया तो टीवी देखता हूँ, तो टीवी में देखता है एक लड़की आई है बहुत बड़ा कार लेकर बेचने के लिए, हरे कृष्णा,
तो अरे कार, वाह ये कार मुझे चाहिए। फिर देखता है अरे स्विट्जरलैंड जा रहा है ये कपल। मतलब आजकल टेलीविजन में क्या दिखाते, कोई धारावाहिक रहेगा, कोई भी पिक्चर रहेगा, जो लोग दिखने में अच्छे वही लोग धारावाहिक में काम कर सकते हैं, बराबर नहीं? पिक्चर में हीरो हीरोइन किसको लिया जाता है? दिखने में अच्छा है ना, तथाकथित भौतिक तरह से। और उनके कपड़े भी कैसे होने चाहिए? फर्स्ट क्लास। उनके घर भी कैसे होने चाहिए? फर्स्ट क्लास। आजकल तो सीरियल देखते हैं आप लोग, घर में कोई टेलीविजन लगाता है, ये सब अनेक अनेक धारावाहिक आते हैं, इतना हेवी कॉस्ट्यूम करते लगाते वो लोग, मेकअप लगाते हैं। उनको उनकी साड़ियाँ बीड़ियाँ ऐसे एकदम महंगे महंगे, 5-5 हज़ार की एक साड़ी रहेगी। तो ये सब आपके घर की माँ बेटियाँ बहुएँ घर में बैठ के देखते हैं टेलीविजन। तो क्या मैसेज मिल रहा है उनको वहाँ पे? ठीक है, कोई स्टोरी लाइन चल रही होगी वो अलग बात है, बट क्या मैसेज मिलता है? मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? नहीं, ऐसे कपड़े पहनना मतलब बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी है, ऐसे घूमना चाहिए, होटल में ऐसे खाना चाहिए। तो अभी ये जो व्यक्ति है क्या होता है, ये इसको लगता है मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, लेकिन ये रिलैक्स नहीं हो पाता है बेचारा। इन चीज़ों को देख के इसके मन में भौतिक इच्छाओं का एक बाढ़ आ जाता है, और फिर क्या होता है, उन्हीं इच्छाओं को लेकर सोचता है कल ऑफिस जाऊंगा और थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए ना। या फिर कुछ ऐसा अलग काम करता हूँ, तो वो स्कीम करता रहता है, ये कमाऊंगा, ऐसा कमाऊंगा, ऐसा, और ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। फिर वापस काम करके घर में रात में आता है, फिर बैठ जाता है, फिर सोचता है रिलैक्स होता हूँ। फिर टेलीविज़न देखता है, अरे यार ये चीज़ चाहिए मुझे, ये घड़ी चाहिए, ये वो चाहिए, ये चाहिए, फलाना 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 फलाना। फिर भौतिक इच्छाओं का एक बहुत बड़ा बाढ़ आता है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो अभी इतना कमाने के बाद खर्च भी करेगा ना, खर्च करने के लिए जाता है, मॉल में जाता है, सुपर मॉल में जाता है, तो बोलता है अरे अभी पैसे नहीं ख़त्म हो गए। तो बोलता है कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है ना आपके पास, उधारी में। आपको क्या लग रहा है, क्रेडिट कार्ड मतलब आपका पैसा है क्या? क्रेडिट कार्ड मतलब आपका पैसा चोरी करने का तरीका है वो। कोई बैंक वाला होगा तो मुझे गाली देगा यहाँ पे। ये तरीका है कि कैसे लोगों को लपेटा जाए इसमें, लोगों की मानसिकता जो है उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। जनरली आप लोग पहले कभी ग्रोसरी खरीदने गए होंगे किसी दुकान में, तो रेशन के दुकान में रेशन मिलता है, बराबर? वहाँ बाकी चीज़ें नहीं मिलती है, कपड़े नहीं मिलते हैं, या फिर कोई कॉस्मेटिक की चीज़ें नहीं मिलती है। ग्रोसरी की दुकान में ग्रोसरी का सामान, दाल चावल सब्जी वो सब मिलता है। लेकिन आजकल सुपर मॉल की रचना कैसे है, एक सुपर मॉल में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो समझो अगर आपको 1 किलो आटा खरीदना है, आप गए किसी मॉल के अंदर, भाई 1 किलो आटा के साथ साथ बाकी भी चीज़ें वहाँ लगा के रखी है क्या, जो आपको उस समय खरीदनी नहीं है, लेकिन आप देख लेते हैं, ओह बढ़िया लग रहा है, ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं आने वाले फेस्टिवल के लिए खरीदना चाहिए मेरे को। आप विचार कीजिए ये कितना बड़ा ट्रैप है, ये फंसाने के लिए कितना बड़ा जाल बिछा के रखा हुआ है संसार ने। और अगर पैसा नहीं रहेगा तो बोले आटा खरीदने के लिए आया था, खाली 1 किलो आटा का पैसा लाया, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है ना, काट लो, बाद में दे देना पैसे। हमें लगता है कि फ्री में मिल गया हमको, नहीं? पैसा काट के लेके गए हो। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, पीपल आर डेडिकेटेड टू द इल्यूजन ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। भौतिक जो भ्रामक सुख है उसके प्रति लोग क्या हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं। जबकि हम जब घर में आते तो हमें क्या करना चाहिए, रिलैक्स अगर होना है तो कीर्तन सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, लेकिन आदत नहीं है ना हमको बचपन से। इसलिए जिसको आदत नहीं है वो कैसा अभ्यास करेगा, इसलिए सत्संग चाहिए हमको। तो बिना सत्संग के ट्रेनिंग नहीं होता है कि हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, और कितना एंटरटेनमेंट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, राइट? तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद जी, जब वो बॉस्टन में इस तरह से देखे और प्रभुपाद कहने लगे कि all his dedication and training moved him to give these people the transcendental knowledge and saving grace of Krishna consciousness। तो सोचने लगे प्रभुपाद कि मुझे इन लोगों का उद्धार करने के लिए भगवत भक्ति में ज्ञान देना जरूरी है यहाँ पे, लेकिन क्या करूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, राइट? इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि आप मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, राइट? और प्रभुपाद लिखते हैं, आई एम एन इनसिग्निफिकेंट बेगर, जिसके पास पैसा नहीं है कुछ भी,
मैं तो भिखारी हूँ, यहाँ पे अमेरिका में आया हूँ, मेरे पास कितना रुपया था, 40 रुपया, जो $1 भी नहीं होता है, राइट। और प्रॉपर लिख रहे हैं कि मुझे 2 हार्ट अटैक भी आके जा चुके हैं, मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं, राइट। येट ही हैड कम टू टेल पीपल टू गिव अप। प्रभुपाद और क्या कहने के लिए आए थे यहाँ पे लोगों को, मांसाहार छोड़ो, नशा करना छोड़ो, परस्त्री का विचार छोड़ दो और जुआ खेलना छोड़ दो, राइट। ये वही चीजें कहने के लिए आए थे जिनको वो लोग अपना परम जीवन और धर्म मानते हैं। कैसे संभव होगा ये, जरा विचार कीजिए आप। एक मच्छी मारने वाला व्यवसायी जो होता है उसको हम बोलेंगे मच्छी मत खाना तुम, और मच्छी मत मारना, आसान है क्या आपके लिए बोलना? बोलेगा मेरा प्रोफेशन है ये, इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता। उसी प्रकार वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो 4 चीजें हैं, मांसाहार करना उनका परम धर्म मानते हैं वो लोग। नशा करना मतलब अरे बाबा नशे के बगैर कैसे जी सकते हैं। व्यभिचार तो उनका मतलब उनके लिए नॉर्मल लाइफ है। इसलिए पश्चिमात्य देश में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति कम से कम अपने जीवन काल में 8-10 शादी कर लेता होगा। एक शादी किया, तलाक, फिर नेक्स्ट तलाक, नेक्स्ट तलाक, नेक्स्ट, है कि नहीं गजन प्रभु? और कभी कभी पता भी नहीं चलता मतलब ये कौन से पत्नी की लड़की थी या लड़का था, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हरे कृष्ण। इतना नारकीय स्थिति है पश्चिम देश में। और नशा, इंटॉक्सिकेशन, ये तो अलग ही बात है, राइट। तो प्रभुपाद सोच रहे कि इन लोगों को मैं कैसे बताऊंगा, बट फिर भी प्रभुपाद सोच रहे कि मुझे लेकिन भगवान के नाम में श्रद्धा है और भगवान में शक्ति है, भगवान के भागवतम में शक्ति है। मैं छोटा हूं लेकिन भगवान बड़े हैं, और भगवान अगर मुझे शक्ति दे तो मैं इन लोगों को समझा सकता हूं कि भगवत भक्ति का आनंद क्या है। इस तरह से जब बोट आगे चल रहा था, बोस्टन से आगे चल दिया, 19 सितंबर 1965 जलदूत न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ गया और न्यूयॉर्क से आकर वहाँ पे ब्रुकलिन पियर करके जो डॉक है वहाँ पे उतर गया, 17th स्ट्रीट। और प्रभुपाद ने फर्स्ट टाइम देखा ये मैनहट्टन स्काईलाइन, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और वहाँ पे जितने भी जो हजारों लाखों लोग जाते हैं अमेरिका, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। देखा ना आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी? वाह, ड्रीम लैंड। मेरे को लगता है मैं आ गया, स्वर्ग में आ गया। एक हफ्ते बाद मालूम पड़ेगा कहाँ आए हो, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मुक्ति मिल गई मुझे, लिबर्टी मिल गई, राइट। तो प्रभुपाद वहाँ पहुँच गए और प्रभुपाद देख रहे हैं। और प्रभुपाद ऐसे पहले सन्यासी थे जो भारत से अमेरिका बिना अपने ड्रेस को कॉम्प्रोमाइज करते हुए गए। इसके पहले जो भी सन्यासी जाते थे विदेशी कपड़े पहन लेते थे, सूट बूट टाई, ये सब अलग अलग। प्रभुपाद सिंपल अपना एक खाकी कुर्ता था उनका, धोती कुर्ता, हाथ में छाता, एक छोटा सा सूटकेस, गले में कंठी माला, और जप करने के लिए हाथ में चैंटिंग बीड्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और माथे में तिलक। He was the first Vaishnava Acharya to arrive in New York with uncompromised appearance. कोई फर्क दुनिया को लेना नहीं है, मैं जैसे हूँ वैसे जाऊंगा वहाँ पे। प्रभुपाद वैसे पहुँच गए वहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में, राइट। और न्यूयॉर्क भी उनको एक तगड़ा कंपटीशन दे रहा था। न्यूयॉर्क, अभी राधानाथ महाराज न्यूयॉर्क में से कितनी प्रचार करके वहाँ पे यहाँ वहाँ है ना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माया की राजधानी मतलब अमेरिका में न्यूयॉर्क है। जैसे भारत में माया नगरी मुंबई है, राइट, जहाँ माया का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, वैसे उनके लिए न्यूयॉर्क है। तो प्रभुपाद एक्चुअली न्यूयॉर्क में टारगेट कर रहे थे पहले प्रचार करने के लिए, क्योंकि अगर दुनिया की माया नगरी उसको ही अगर हिट कर दिया जाए तो बाकी लोग अपने आप हरे कृष्णा करेंगे, क्योंकि राजधानी को ही कैप्चर कर लिया हमने, माया के गढ़ को। तो जैसे प्रभुपाद अनकम्प्रोमाइज थे कि मैं कुछ अपने ड्रेस में बिल्कुल भी ये नहीं करूँगा, जैसा हूँ मैं वैसे ही जाऊँगा। वैसे ही न्यूयॉर्क के लोग वो भी कम नहीं थे, उनका एक क्वालिटी था, कोई भी अगर बाहर का व्यक्ति या फिर कोई ऐसा अनजाना दिखे उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, कोई भी हो, साधु हो कोई भी हो,
और वो तो स्लोगन था उनका, एनीवन बिफोर, अब वो कुछ तो ये एक जगह कहते हुआ यहाँ या आगे आएगा कहीं पे, एक पर्टिकुलर एज लिमिट के ऊपर जो व्यक्ति है कुछ तो 20-25, उसके आगे वाले व्यक्ति का सुनना ही नहीं हमको। ऐसे उनका सिस्टम था जवानों का, उधर के लोगों का। और प्रभुपाद वहाँ पहुँच गए, और प्रभुपाद जब उतरे वहाँ से बोट से, और अभी न्यूयॉर्क से बटलर पेंसिल्वेनिया तो बहुत दूर था, 3-4 घंटे का जर्नी है वहाँ से। तो प्रभुपाद जब उतरे बोट से तो वो सोच रहे थे मेरा स्पॉन्सर मिस्टर अग्रवाल वो किधर है, उसने कोई भेजा है कि नहीं आदमी मेरे को लेके जाने के लिए, कुछ पता नहीं। जब उतरे वहाँ से प्रभुपाद कहते हैं मुझे पता नहीं था मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, क्या करना है, ज़रा सोचो। कुछ पता नहीं, कौन स्ट्रेंज लैंड में आ गए। फिर ऐसे यहाँ वहाँ घूमते घूमते उधर डॉक साइड में एक ये था, मिस्टर अग्रवाल ने एक रिप्रेजेंट उनके एक आदमी भेजा था बस में बिठाने के लिए उनको, बस टर्मिनल तक लेके जाएगा और फिर वहाँ से बस आगे जाएगी। तो उसका नाम या ट्रैवलर्स एड, राइट। तो ये व्यक्ति इनको बटलर पेंसिल्वेनिया लेके जाने वाला था। तो उसने प्रभुपाद को मिला और प्रभुपाद ने अपना टिकट दिखाया जलदूत का। उसके बाद जलदूत के ऑफिस में गए, वहाँ पे सिंडिया स्टीमशिप कंपनी के ऑफिस में। क्यों? क्योंकि अभी रिटर्न टिकट का साइनिंग करना था वहाँ पे। तो मिस्टर जोसेफ फ्रॉस्टर करके एक व्यक्ति था, स्टीम इंडिया का स्टीमशिप कंपनी का मैनेजर वहाँ पे। तो उसके पास गए प्रभुपाद। तो वो व्यक्ति देखा प्रभुपाद को, अमेरिकन व्यक्ति था, और वो अपने इसमें लिखा है प्रभुपाद लीलामृत में, वो कहता है कि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज अनयूजुअल पैसेंजर्स वैष्णव अपीयरेंस। तो ये अलग व्यक्ति लग रहा है, इसका कोई लगेज भी नहीं है, ये खाली सूटकेस है। प्रभुपाद का मैक्सिमम लगेज क्या था, उनके 200 फर्स्ट कैंटो के वॉल्यूम, वो उनका लगेज था। तो बोले व्यक्ति का लगेज नहीं दिख रहा है कुछ, और इतना गरीब आदमी। इस बोट में से सब बिजनेसमैन लोग उतर रहे हैं, जलदूत बोट में जो भी गए हैं सब बिजनेसमैन लोग हैं, और ये इतना गरीब। हाँ, लेकिन जब इसको देखता हूँ तो इतना अलग लग रहा है व्यक्ति, थोड़ा शांत लग रहा है। देखिए, गरीबी शरीर से दिखना एक अलग बात होती है, लेकिन शांति और अंदर से आत्म तृप्ति होना, ये गुण अगर आपके अंदर है, आप सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। देखने के लिए हो सकता है बाहर से आप क्या सिंपल दे गरीब जैसा धोती कुर्ता चप्पल पहन के आया है, इतने बड़े बोट में कोई बिजनेसमैन ऐसे थोड़ी आता है। अभी समझो अगर आप किसी फ्लाइट से उतरते हैं तो लोग सोचते हैं फ्लाइट से उतरा तो अमीर आदमी रहेगा बहुत बड़ा, राइट। तो आदमी के अपीयरेंस से अमीरी गरीबी पता नहीं चलती है। व्यक्ति कितना आत्मसंतुष्ट है, कितना अंदर से सुखी है, इसके ऊपर निर्धारित होता है कि आप कितने धनी हैं, राइट। तो व्यक्ति यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभुपाद जब उसको मिले, बोले बहुत अच्छा लगा मुझे, बोट में आया मैं, मेरा बहुत अच्छा तरह ख्याल रखा गया मिस्टर पांड्या ने। और प्रभुपाद बोलने लगे मिस्टर फोस्टर को कि देखो मेरा 2 महीने बाद वापसी का टिकट है, तो मैं आपसे टच में रहूँगा, अभी यहाँ पे मैं 2 महीने रहने वाला हूँ, राइट। और प्रभुपाद उस समय सोच रहे थे कैरिंग ओनली 40 रुपीज़ कैश, जो कि कुछ 1 घंटे का ही खर्चा पानी है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, 40 रुपया, और प्लस कुछ उनको लक्ष्मी मिला था $20 वो बोट में भागवतम सेल करके। बोट में प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था वहाँ उन्होंने कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, भागवतम बांटे, उसका $20 जमा किया था, और एक अपना अम्ब्रेला, छाता और उनका सूटकेस हाथ में, ये सब चीज़ लेकर प्रभुपाद निकले बाहर। वो मिस्टर जोसेफ से साइन इन कराए, बोले 2 महीने बाद आएंगे। और जो रिप्रेजेंटेटिव था उनका मिस्टर गोपाल अग्रवाल का, वो बोला आइए स्वामी जी, मैं आपको ले चलूँगा बटलर पेंसिल्वेनिया जाने के लिए बस टर्मिनल की तरफ। तो ये बस टर्मिनल की तरफ निकलने के लिए गाड़ी निकला बॉस्टन से, अभी सॉरी न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क उतरने के बाद। तो इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर चालू होता है, चैप्टर 2, बटलर पेंसिल्वेनिया द फर्स्ट टेस्टिंग ग्राउंड। प्रभुपाद डायरेक्टली न्यूयॉर्क नहीं गए, क्योंकि उनको न्यूयॉर्क का कोई था नहीं स्पॉन्सर। न्यूयॉर्क मतलब बड़ा शहर है, और बटलर पेंसिल्वेनिया मतलब कंट्री साइड गाँव है, वो जैसे मुंबई है यहाँ पे, और डहाणू है, विरार है।
तो अभी डायरेक्ट सिटी का कोई स्पॉन्सर मिला नहीं था वहाँ पे रहने के लिए। तो ये क्या किए, गोपाल अग्रवाल उनको बुलाए थे अपने जगह पे। तो प्रभुपाद यहाँ से न्यूयॉर्क से निकले और बटलर की तरफ निकले, और ये उनका पहला इनकाउंटर है अमेरिकन लोगों के साथ रहने का। तो प्रभुपाद वहाँ पे लगभग 1 महीने तक रहेंगे। मिस्टर गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल तो मथुरा बिजनेसमैन अग्रवाल के पुत्र थे, अमेरिका में बटलर में रहने वाले, और उन्होंने विदेशी लड़की से शादी किया था, सैली अग्रवाल। तो ये उनके घर में रहेंगे वहाँ पे, और प्रभुपाद वहाँ पे वर्णन देंगे कि फर्स्ट टाइम अमेरिकन लाइफस्टाइल क्या होता है, अमेरिकन कल्चर क्या होता है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसा रहन सहन है, उसका बारीकी से निरीक्षण परीक्षण प्रभुपाद इस एरिया में करेंगे। फिर यहाँ से ये अभ्यास करने के बाद देन ही विल टेक इट, धीरे धीरे अभ्यास करके फिर वापस ये जाने वाले हैं न्यूयॉर्क जाने वाले हैं वहाँ से, राइट, फिलाडेल्फिया होते होते। तो 1 महीना यहाँ पे रहेंगे लगभग, और 1 महीना रहने के बाद सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल इनको भी इनसे प्रेम हो जाएगा। बोलेंगे स्वामी जी कितने अच्छे हैं। पहले पहले उनको स्ट्रेंज लगता है, सोचते स्वामी हमारे घर में आके रहने वाला है, बाप रे। अभी सोचे आपके घर में कोई सन्यासी आके रहना चालू करे तो हमारे लिए आम बात है इंडिया में, राइट, कॉमन थिंग है कि कोई स्वामी जी आए मेरे घर में रह रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कोई स्वामी जी घर में रह रहे हैं, स्वामी जी कौन है, इनके घर में कौन आया है, ये जानते भी नहीं लोग स्वामी कौन है ये। तो पहले से टेंशन में थे गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी, अरे यार ये स्वामी जी घर में रहेंगे अभी कैसे करेंगे हम लोग हमको पूछेंगे स्वामी कौन आया है, यहाँ से कहाँ से आए, कौन है स्वामी, राइट। बट जब प्रभुपाद रहना चालू करेंगे तो प्रभुपाद से उनको प्रभुपाद से प्रेम हो जाएगा। और लास्ट में जब प्रभुपाद वहाँ से निकलते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, अरे प्रभुपाद जी जा रहे हैं, प्रभुपाद जी क्यों जा रहे हैं, रुकने चाहिए यहाँ पे। क्योंकि कौन चाहेगा अपने जीवन से घर से शुद्ध भक्तों को विदाई करने के लिए, राइट। शुद्ध भक्तों का संग अपने आप में इतना मनमोहक होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है। जैसे हम ये विदुर और मैत्रेय का जो कथा सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, उद्धव जी और विदुर जी जब मिलते हैं तो पूरी रात भर कृष्ण कथा करते हैं, और पूरी रात मानो ऐसे 1-2 घंटे में बीत गए ऐसा लगता है उनको। और जब विदुर जी और मैत्रेय जी, उद्धव जी एक दूसरे को छोड़, अभी विदुर जी को जाना है मैत्रेय ऋषि के पास, उद्धव को जाना है बद्रिकाश्रम, दोनों रोने लगते हैं कि अभी बिछो हो रहा है करके हमसे। तो उसी प्रकार यहाँ पे सैली अग्रवाल, राइट, इसको भी दुख हुआ कि प्रभुपाद जा रहे हैं, अभी प्रभुपाद अभी न्यूयॉर्क जाएंगे, पहले फिलाडेल्फिया जाएंगे, 2-3 दिन वहाँ रहेंगे, वहाँ से फिर न्यूयॉर्क जाएंगे, और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क से उस लीला का प्रारंभ होगा जिस लीला को हम अभी तक विटनेस कर रहे हैं। 1966-65 से जो लीला प्रारंभ हुई थी इस्कॉन की स्थापना की, तो न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुई 26 सेकेंड एवेन्यू। तो लीला अभी तक चालू है और अगले 10,000 साल तक चलती रहेगी। दुनिया के विभिन्न कोनों में, जगहों में इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना होनी है, हरिनाम का प्रचार पूर्ण विश्व भर होते रहना है। अभी हमें क्या करना है, बस इस लीला में पार्टिसिपेट करना है। सब लीला ऑलरेडी ऑर्केस्ट्रेटेड की गई है, खाली हमें भाग लेना है, सत्संग करना है, जप करना है, जो भी हम प्रचार कर सकते करना है, और यही मौका पाकर हमें इस दुनिया से मुक्त होने का एक, इसलिए कहते हैं गोल्डन एज, सुवर्ण युग है ये। 1966 से लेकर अगले आने वाले 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन आंदोलन चलता रहेगा। उसके नींव प्रभुपाद ने यहाँ पे ठोकी है। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे अगले हफ्ते कि बटलर पेंसिल्वेनिया में क्या मजा आता है प्रभुपाद को। तो फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में प्रभुपाद को मिलता है भिंडी काटी हुई रेडीमेड। बोलता है अरे वाह, रेडीमेड भिंडी कटी हुई है, राइट। फिर फ्रिज में उनको मांस भी मिलता है, फिर भी प्रभुपाद बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इस तरह से बड़ा एडवेंचर है ये यहाँ आने वाला जर्नी। तो हम जैसे देखे थे कि प्रभुपाद यहाँ पे थे, कहाँ पे, झांसी में, आपने देखा था ना, प्रयागराज में, झांसी में, उसके बाद वृंदावन में, केशव महाराज के मठ में, ऐसे अनेक जगह संघर्ष किया था प्रभुपाद ने। उसी प्रकार न्यूयॉर्क अभी यहाँ पे संघर्ष करेंगे, बटलर पेंसिल्वेनिया, उसके बाद न्यूयॉर्क। फिर न्यूयॉर्क से जो सेटिंग होगा, जो टेकअप होगा प्लेन, वो डायरेक्ट 1977, और उसके बाद तो प्रभुपाद आपको भगवत धाम चले गए। तो हमारे लिए प्लेन वैसे रखा हुआ है, जो प्लेन में बोर्ड कर सकते हैं करें, और विश्व भर प्रचार करते रहे, भ्रमण करते रहे, राइट। ऐसा सुंदर प्रभुपाद ने प्रसंग हमको बना के दिया है।
हमें बस सत्संग में रहना है और भगवान का भजन करके लाभ लेना है। इसका कितने कष्ट उठाए हैं इसका वर्णन आप देखेंगे आगे जाकर। तो कष्ट ऐसे भी उठाए हैं, 17 साल का व्यक्ति कहीं ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसका क्या कष्ट उठाने का अर्थ होता है और कितना डीप लेवल है उस कष्ट का, ये हम देखेंगे अगले आने वाले कई प्रसंगों में। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। काम सुनो तो कम ही लगता है प्रभु जी। मैं हमारे यहाँ से कनाडा से यहाँ पर से 1 घंटा ही है न्यूयॉर्क। उसके बॉर्डर तक मैं गया तो सामने न्यूयॉर्क दिख रहा है, तो मेरे को एक ही बात याद है कि यहाँ प्रभुपाद आए थे। क्योंकि हम तो जा नहीं सकते क्योंकि वीजा लगना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही सोचा था कि ये जो न्यूयॉर्क है यहाँ पर प्रभुपाद आए, बस इतना मेरे दिमाग में है। मैं ये नहीं सोचा अरे क्या अमेरिका है अमेरिका। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी पूछ सकते हैं कि प्रभु जी इतना विस्तार में बताते हैं ना कि मैं प्रश्न ढूंढ रहा था जैसे क्या पूछूं मैं पूछूं, लेकिन वो प्रश्न का उससे उत्तर ही मिल जाता है सब कुछ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम प्रभु जी हम आभार व्यक्त करते हैं, 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी थैंक यू सो मच। पतिताना पावने देव वैष्णवेव नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। वैष्णव वृंद की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।